चैतन्य तत्व की अनुभूति के संबंध में अब गहराई से इसमें अभी थोड़ी चर्चा करें। जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, वह अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति कुछ समय के लिए होती है। जब होती है तब ये भी अनुभूति नहीं होती है कि जगत में कोई भी पर पदार्थ मेरे नहीं है। अब इसे समझे। जैसे कि अभी ये माना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, परंतु जब आत्मा का अनुभव हुआ तो आत्मा की अनुभूति में ये मेरा नहीं है ऐसा अनुभव नहीं होता। ये मेरा नहीं है उसमें भी इसका विचार आया, विकल्प उठा ये, और वह अनुभूति ऐसी है कि वहाँ वह मेरा नहीं है वह भी भाव नहीं है, और मैं आत्मा इनसे जुदा हूँ ऐसा भी अनुभव नहीं, क्योंकि उसमें भी वहाँ पर इनसे किनसे इनसे जुदा हूँ ऐसा यहाँ अनुभव नहीं। ये तो उससे पूर्व की भूमिका ऐसी होती है कि भेद ज्ञान, जब तत्व विचार, भेद ज्ञान का तत्व विचार चलता है तब ये चिंतन में ये चलता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। अनुभूति में यह हूँ, बस हूँ उतनी ही अनुभूति है। और समुद्र के मध्य में, समुद्र में अंदर गहराई में जाकर कोई व्यक्ति समुद्र का अनुभव करे, वहां कोई पेन नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई ऐसे उपकरण नहीं है कि जहां वह व्यक्त करे कि ये समुद्र का जो अनुभव मुझे हो रहा है, शांत समुद्र का, समुद्र के तल पर वह अनुभव कैसा, वहाँ कोई संभावना नहीं कि वह कागज में लिखे। परंतु वही व्यक्ति समुद्र के शांत स्वभाव का अनुभव करके जब किनारे पर आए और किनारे पर फिर पेन और कागज लेकर के उन लोगों के लिए ये लिखे कि मैंने उस समुद्र के शांत स्वरूप का अनुभव किया, वह समुद्र ऐसा है। जब वह लिखता है कि समुद्र ऐसा है तब समुद्र का अनुभव होता ही नहीं है, और जब अनुभव होता है तब वह लिखता नहीं है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में अमृतचंद्र आचार्य यह भी उस अवस्था में विकल्प नहीं आता कि मैं लिखूं। ये जो अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसे लिखने तक का भी विकल्प नहीं। किसके लिए लिखूं? क्योंकि कोई दूसरा नहीं, मैं अकेला ही हूं, वहां कोई दूसरा नहीं। जहां कोई दूसरा देखा तो उसके लिए कहने का भाव आया कि कोई दूसरा है। देखने का मतलब आंखों से देखा ऐसा नहीं, देखने का अर्थ यह है कि ज्ञान में भी यदि वो जानने में आया, जैसे कि मुनि ने आंखों से तो किसी को नहीं देखा, परंतु ज्ञान में जानने में आया कि अज्ञानी जन है, तो उनके लिए लिखा। वो ज्ञान में भी यदि आया तो लिखने का विकल्प आया कि मैं लिखूं, इनके लिए मैं लिखूं। अभी परिणति की मलिनता ऐसी है कि लिखने के विकल्प आते हैं, परंतु अनुभूति के काल में वह विकल्प भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति नींद में सो रहा है और उस व्यक्ति को पूछे कि नींद में कैसा मजा आ रहा है, वो कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं। और जब वह कहता है तब वह नींद में नहीं है, वह कहता है कि मेरी थकान दूर हो गई। वो थकान दूर हो गई, बहुत शांति से सोया। वो सोया था तब तो बोला भी नहीं कि मैं सो रहा हूं, और जब सोया ये बोल रहा है तब सो नहीं रहा, तब वो जाग रहा है। जब निर्विकल्प ध्यान में लीने तब ये भी विकल्प नहीं। ये गहरा स्वरूप है, परंतु आप परमात्मा को ये हो सकता है। मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं मान रहा हूं कि आपको ये कैसे होगा, आपको ये हो सकता है। चैतन्य तत्व की अनुभूति जब होती है, सच तो यह है कि वह अनुभूति बाहर आ ही नहीं पाती।
जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के तट पर सुबह ठंडी हवा को भोगता हो और आनंद लेता हो और उससे अपने मित्र की याद आए कि मेरा मित्र इस समुद्र से बहुत दूर है, लाओ मैं एक काम करता हूँ, एक लकड़ी की पेटी जो मेरे पास में है, उस लकड़ी की पेटी में ये थोड़ी समुद्र की जो ठंडी ताजी हवा है उसे भर लेता हूँ और उस मित्र के पास जाकर उसे कहता हूँ कि देख ठंडी हवा कैसी होती, और उस मित्र तक पहुँचते पहुँचते वह हवा उसमें रहती ही नहीं। अनुभूति को वाणी में व्यक्त करना ऐसा ही है जैसे समुद्र की हवा को पेटी में भरकर किसी तक पहुँचाना। ये तो वही जाने जो उस अनुभव को प्राप्त हुआ है, जिसे वह अनुभव हुआ है। इसलिए कहा था कि आपको यदि किसी गुरु के योग में बैठ कर के यदि आत्मा का अनुभव हुआ तो आपके बेटे को ये मत कह जाना कि बेटा ये गुरु है, तुम भी उन्हें मानना, क्योंकि गुरु आज आपके सामने जीवित है, आप गुरु के सामने जीवित हो। ये जीवित और जीवित के बीच में कुछ घटित होगा और आपने पकड़ा दिया, गुरु तो चल बसे, गुरु की फोटो बेटे को दे दी कि बेटा ये गुरु मेरे है, तू इसे मानना। ये पकड़ा मत जाना, सिर्फ इतनी प्यास जगा जाना कि मैंने उस तत्व को पाया है, और वह उसकी ऐसी बात कह जाना, चैतन्य के ऐसे गीत गा जाना कि उसके कानों में वह गूंजते रहे और उसे अंदर से ये जिज्ञासा जगे कि मुझे सद्गुरु की खोज करना है, अब मैं सद्गुरु को खोजूं। सद्गुरु ऐसे हाथ में पकड़ा मत जाना। और आज तक यही हुआ है, हमारे हाथ में रेडीमेड सद्गुरु मिले हैं, और इसीलिए जो सद्गुरु और शिष्य के बीच में जो घटना चाहिए वो घटित नहीं हो पाता है। वो कि मुर्दा और जिंदा के बीच में घटित नहीं हो पाएगा। वो खुद जो है उसकी स्वयं की जागृति ऐसी हो, स्वयं की जागृति ऐसी हो, स्वयं की खोज ऐसी हो, वो बात वो सुने तो उसे ऐसा भाव आए कि अरे ऐसा, सुनकर के अंदर में उसे रस जगे। उसके मुंह में खाना मत देना, जरूरी नहीं है कि वो खाना चाहता ही हो, मिठाई मुंह में जबरदस्ती मत डालना, सिर्फ थोड़ी ऐसी बातें कर जाना कि ये मिठाई ऐसी है कि उसकी जबान पर पानी आ जाए, और फिर वह खोजे उस मिठाई को कि मैं मिठाई खाऊं तो कहां से खाऊं, कहां से लाऊं, वो उसकी खोज हो, सिर्फ बस उसके जबान पर पानी आ जाए, रुचि जग जाए। और इसलिए इसमें बहुत गहन रहस्य है। तब दो लाभ होते हैं, एक तो वह कि उसे जो तत्व मिलता है वो अपने निर्णय से तत्व मिलता है, और दूसरा लाभ यह है कि आपके सिर पर से बोझ उतर जाता है कि किसी का मुझे भला करना है। दोनों का हित होता है, वो बोझ उतर गया तो आपका भी हुआ, और उसको अपने निर्णय से मिला तो उसका भी हित हुआ। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं आत्मा की जो अनुभूति होती है वह आत्मा हम आपको दे तो नहीं सकते, सिर्फ कुछ गीत गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, आप में प्यास जगा सकते हैं, पाना आपको है।